कुछ करना चाहिए। हजारों लाखों लोग दिल्ली में धरना देके क्या कर लोगे, नासिक में धरना देके क्या कर लोगे, गुजरात में धरना देके क्या कर लोगे। धरना देना है और आंदोलन करना है। सम्मेद शिखर की तलेटी मधुबन में पहुंचिए, लाखों का जनसैलाब इकट्ठा होना चाहिए और वक्त पड़े तो हम संत भी सम्मेद शिखर की तरफ कूच करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सम्मेद शिखर जाने नहीं देंगे, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार हो, सबको सावचेत होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम ना शस्त्र उठाएंगे ना हथियार उठाएंगे। अहिंसा की ताकत तो वो ताकत होती है हजारों वर्षों से बैठे हुए विदेशी आक्रांताओं को महात्मा गांधी अहिंसा की डोर पर ललकार दिया करते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जब तक जैन समाज शांत है, एक ही मेरा निवेदन है, भगवान महावीर की अहिंसा किसी कायर और नपुंसक की अहिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने इन जैनियों को ताकत दी है कि कभी भी चींटी की हत्या मत करना, लेकिन तुम्हारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपने तलवार हाथ में लेने की जरूरत हो तो वही भी ले लेना चाहिए। माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, समाज की अहिंसा को ललकारा नहीं जाना चाहिए, समाज के धैर्य को ललकारा नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखें, हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हुआ करते हैं। हम वो लोग हैं अहिंसा के लिए जीते हैं, अहिंसा के लिए मरते हैं। मैं चाहता हूं जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वह महासभा हो, चाहे महासमिति हो, जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे परिषद हो, विद्युत परिषद हो, चाहे पुलक जन चेतना मंच के 10,000 लोग हों, सबको एक, सब युवाओं को एक होकर अब जैन सेना, जैन आर्मी बनाने का वक्त आ चुका है। सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए हमें आगे तलवार उठाना पड़े उठाएंगे, शस्त्र उठाना पड़े उठाएंगे, लेकिन सम्मेद शिखर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गिरनार का घाव भरा नहीं है अभी हमारा, ऋषभ केशव देव केसरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी। एक नया घाव सम्मेद शिखर का मिल रहा है। इस बार ऐसा आंदोलन करो कि सम्मेद शिखर तो हमारा होगा और वक्त पड़े तो गिरनार भी वापस लेंगे और ऋषभ देव केसरिया भी वापस लेंगे। हमारे तीर्थ हमें वापस लौटाए जाएं। ध्यान रखिए, जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चुप नहीं बैठना है, तैयार रहना है सबको। ये सब महासमिति वगैरह आगे आकर के एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो। सम्मेद शिखर बचाना हमारा काम हुआ करता है, सम्मेद शिखर की रक्षा करना हमारा। हम नहीं कर पाए तो इस सिक्त क्षेत्र में बैठने का हमको अधिकार भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तीर्थंकर भले ना हो लेकिन तीर्थंकर के भक्त आज भी जिंदा है। और जब तक एक भी जैनी जिंदा है, वक्त पड़ेगा एक एक की कुर्बानी देना पड़े तो देंगे, लेकिन सम्मेद शिखर हाथ से नहीं जाने देंगे। उसके लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। क्या बिगाड़ा इन तीर्थों ने, क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? तुमको पर्यटक स्थल बनाना है, हजारों पहाड़ हैं, जाओ बनाओ, अपने अपने स्थानों में बनाओ। सरकार में यदि ताकत है, एक नहीं 100 वृंदावन गार्डन बना दो, हमको उससे कोई परहेज नहीं हुआ करता है। पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं। हम तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। पीड़ा यदि है, हम 10 सम्मेद शिखर बना लेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर में से 20 को मोक्ष कहां से दिला पाएंगे? लड़ाई किसी पर्वत की नहीं, लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की लड़ाई है, जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो कि जब तक सम्मेद शिखर ना बचे, माला छोड़ो
वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए।